एकदम नशे जैसा पल था वो, गर्मजोशी से भरा हुआ। ली शियाओ ने झट से चेन युआन को धक्का दिया। उसके गाल एकदम टमाटर जैसे लाल थे, जैसे उसने खूब पी रखी हो। हल्की सी हाँफ रही थी और बोली, चेन युआन, शायद मुझे वापस अपनी पढ़ाई शुरू करनी चाहिए। चेन युआन ने जवाब दिया, अरे स्टडी तो जरूरी है, एकदम जरूरी, पर अगर ध्यान लगाना है ना तो पहले मन से बाकी सारी चीजें हटाओ, फिर किताबों में घुसना। यह कहकर उसने ली शियाओ को घुमाकर अपनी तरफ कर लिया। ये देखकर ली शियाओ घबरा गई और बोली, क्या करना चाहते हो? चेन युआन ने उसकी आंखों में देखा और प्यार से पूछा, ट्यूटर, क्या तुम जानबूझकर आज ऐसे तैयार होकर आई हो? ली शियाओ शर्मा गई और बोली, मैं बस सिंपल दिखना चाहती थी जब तुमसे मिलूं। जब हम अकेले हों तो प्लीज मुझे ट्यूटर मत बुलाया करो। यह सुनकर चेन युआन बोला, तो इसका मतलब है? और बोलते बोलते चेन युआन ने ली शियाओ का हाथ पकड़ा और एक बार फिर उसके होंठों पर किस कर लिया। तभी ली मांग के कमरे का दरवाज़ा धीरे से चरमराहट के साथ खुला और बाहर लिविंग रूम का सारा सीन उसे दिख गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और उसने डरकर अपना मुंह ढक लिया, आवाज न निकल जाए। अंदर से चेन युआन ने अपना अधूरा वाक्य पूरा किया, मजा दुगना हो जाता है। ये कहते ही उसका हाथ इधर उधर घूमने लगा। ये देखकर ली शियाओ ने झट से उसे रोक दिया और बोली, चेन युआन, नहीं, अभी नहीं। उसने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया, तेज सांसें लेती हुई बोली, उफ, मुझे थोड़ा टाइम दो प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है? चेन युआन उसके करीब झुका। उसकी आंखों में परेशानी थी और उसने कहा, ऐसे मौके पर तुम किसी आदमी को होल्ड बैक करने के लिए कैसे कह सकती हो? ली शियाओ ने उसकी नज़र से नज़र मिलाना टाल दिया और हिचकिचाते हुए बोली, अगर तुम रुक नहीं सकते तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। ये सुनते ही चेन युआन की आंखें एकदम चमक उठीं। हेल्प मी? कैसे? ली शियाओ ने जवाब नहीं दिया। उसने बस एक्शन लिया। कैसा एक्शन? वो तो बॉस लोग तस्वीर देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। आजकल सेंसरशिप बहुत सख्त है, इसलिए मैं चुप रहूंगा। अपनी बड़ी बहन को इतना बोल्ड देखकर और साथ ही चेन युआन के तगड़े, बाकी बॉस खुद समझ लो। ली मांग को दूसरी बार गहरा शौक लगा। उसकी आंखें जितनी खुल सकती थीं उतनी खुल गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी आंखों के सामने क्या हो रहा है। टाइम तो रुकता नहीं और आधा घंटा गुजर गया। जब यह आतिशबाजी खत्म हुई तो ली शियाओ ने आखिरकार रोका और अपने होठों का कोना पोंछने के लिए हाथ बढ़ाया। वो चेयर पर बैठ गई और आराम से पूछा, क्या अब हम शांति से पढ़ सकते हैं? पर मुझे थोड़ी देर में वापस स्कूल जाना है। मैं तुम्हारे साथ बस 1 घंटा ही रह सकती हूँ। चेन युआन सोफा पर आराम से पीछे टिका हुआ था, एकदम ताज़ा महसूस कर रहा था और उसने जवाब दिया, अब है पढ़ाई का सबसे सही टाइम। यह सोचते हुए उसने सिस्टम को हाई एफिशिएंसी स्टडी कार्ड यूज करने का आदेश दिया। सिस्टम ने तुरंत एक नोटिफिकेशन दिखाया, हाई एफिशिएंसी स्टडी कार्ड। जब आप पढ़ते हैं तो आपको कभी न भूलने की एबिलिटी मिल जाती है। सारा नॉलेज आपके दिमाग में पूरी तरह छप जाएगा। हर कार्ड 1 घंटे के लिए होता है। पल भर में नॉलेज की धाराएं चेन युआन के दिमाग में झरने की तरह गिरने लगीं। थोड़े ही टाइम में किताब का सारा नॉलेज उसके दिमाग में गहराई से बैठ गया। सिस्टम ने एक बार फिर घंटी बजाई। बधाई हो होस्ट, आपने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का सारा मुख्य नॉलेज मास्टर कर लिया है। सिस्टम आधे घंटे के भीतर रेनमैन यूनिवर्सिटी की HRM मास्टर्स डिग्री का सारा नॉलेज होस्ट के दिमाग में इंस्टॉल कर देगा। बस ऐसे ही नया नॉलेज चेन युआन के दिमाग में बहता रहा। उसने अपना सिर पकड़ा और बुदबुदाया, मैंने सोचा नहीं था कि इसमें इतनी एनर्जी खर्च होगी। अगली बार जब मैं हाई एफिशिएंसी स्टडी फंक्शन यूज करूंगा तो मैं कुछ और नहीं कर सकता। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद चेन युआन ने अंगड़ाई ली और कहा, दैट वॉज रिफ्रेशिंग। मैं पढ़ाई में इतना फोकस था कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि ली शियाओ कब चली गई। उसे अभी याद आया और उसने खुद से कहा, ओह हाँ, ट्यूटर को स्कूल वापस जाना होगा। इसी पल ली मांग अपने कमरे से बाहर आई। उसके गाल लाल थे और उसने पूछा, कैसा रहा? उसकी रिएक्शन देखकर चेन युआन को थोड़ा सस्पिशियस लगा और उसने मन में सोचा, ली मांग का एक्सप्रेशन थोड़ा अजीब है। फिर उसने जवाब दिया, कुछ नहीं, बस स्टडीइंग बहुत टायरिंग थी और मुझे स्वेट आ गया। क्या मैं आपके यहाँ शावर ले सकता हूँ? ली मांग ने जवाब दिया, हाँ जरूर, मैं तुम्हारे लिए ताज़ा टॉवल लाती हूँ। इजाज़त मिलने के बाद चेन युआन अपने स्वेट को धोने के लिए बाथरूम में गया। ली मांग बाहर खड़ी थी, तेज पानी की आवाज़ सुन रही थी और धीरे से अपना स्पीकर उठाया। उलझन में सोच रही थी, अजीब, मेरा हार्ट इतनी तेज क्यों बीट कर रहा है? क्या ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि पहली बार कोई ऑपोजिट सेक्स का व्यक्ति हमारे घर में शावर ले रहा है? वो अभी शावर ले भी नहीं पाया था कि चेन युआन का फोन अचानक बज उठा। उसने बाहर झांक कर देखा और कॉलर आईडी देखकर फोन उठाया और कहा, हेलो प्रिंसिपल शू, क्या बात है? दूसरी तरफ से ओल्ड शू ने जवाब दिया, चैन, क्या तुमने सेक्रेटरी कॉन्ग का मैसेज देखा? लॉन्गजी ग्रैंड होटल की 3री मंजिल पर एज्योर पेविलियन, अकेले तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। कॉल के बाद चेन युआन ने जल्दी से शावर खत्म किया और बाहर आकर बोला, ली मांग, मुझे जरूरी काम है, मैं पहले निकलता हूँ। उसके दिल में थोड़ी पजल्ड थी।
वह लियांग इस सिस्टर इन लॉ और चेन्यू के बारे में सोच रहा था। ये दोनों सिस्टर इन लॉ कितनी अजीब हैं। थोड़ी ही देर बाद ली शियाओ की जगह से निकलने के बाद चेन युआन मीटिंग पॉइंट पर पहुंचा। वो अंदर गया और बोला, हेलो सेक्रेटरी कॉन्ग। हेलो प्रिंसिपल शू। उसे देखकर ओल्ड कॉन्ग गर्मजोशी से हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ा और जवाब दिया, चेन, हम फिर मिल रहे हैं। ये आदमी जिसका नाम झू शाओआई है, वही प्रिंसिपल है जिसने कुछ चैप्टर पहले चेन युआन से 1 मिलियन युआन का चेक लिया था। उसने चेन युआन से हाथ मिलाया, जवाब दिया, डोंट बी सो पोलाइट चेन युआन, प्लीज हैव अ सीट। यह कहकर तीनों टेबल पर बैठ गए। कुछ ड्रिंक्स के बाद लाओशू आखिरकार असली बात पर आया। चेन युआन, मेरे और स्कूल बोर्ड के बीच डिस्कशन के बाद हमने ऑफिशियली तौर पर तुम्हें 3 गुड स्टूडेंट और स्कूल के टॉप 10 आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स में से एक के रूप में नॉमिनेट करने का फैसला किया है। इसके अलावा हम तुम्हें शिंग चेंजिंग सिटी के आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट के कैंडिडेट के रूप में रिकमेंड करने की योजना बना रहे हैं और ये भी चाहते हैं कि तुम एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए स्टूडेंट स्पोक्स पर्सन बनो। लाओ कॉन्ग ने बीच में चाइम्ड इन, सही कहा, तुम अब से एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए स्कूल का फेस होगे। समर ब्रेक के बाद फ्रेशमैन मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान तुम्हें एक स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में एक स्पीच देना होगा। अपनी कुछ सक्सेस स्टोरीज अपने जूनियर्स के साथ साझा करनी होंगी। हा, ये बातें सुनकर चेन युआन अनमूव्ड रहा। हल्का सा मुस्कुराते हुए उसने पूछा, प्रिंसिपल शू, क्या आपको मेरी किसी और चीज में हेल्प चाहिए? लाओ शू ने अपने इंटेंशंस छिपाए नहीं, हंसते हुए बोला, हा, नॉट एग्जैक्टली, पर हाल ही में स्कूल लाइब्रेरी को रेनोवेट करने की योजना बना रहा है। आखिरकार हमारे स्कूल की लाइब्रेरी चाहे अपीयरेंस में हो, इंटीरियर डेकोरेशन में या नंबर ऑफ बुक्स में दूसरे यूनिवर्सिटी से कम्पीट नहीं कर सकती। एजुकेशन के लिए लाइब्रेरी नॉलेज का ट्रेजर ट्रोव है, यूनिवर्सिटी का हार्ट है, स्कूल का सेकंड लेक्चर हॉल है और टैलेंट को कल्टिवेट करने की जगह है। ये बातें सुनकर चेन युआन ने हल्की सी वाइन की घूंट ली, सोचते हुए, इतनी देर तक बीटिंग अराउंड द बुश करने के बाद पता चला कि वे फ्री मील चाहते हैं। ये एम्प्टी प्रेजेस मीनिंगलेस हैं जब तक कि वे बदले में बेनिफिट्स के लिए कुछ कॉन्क्रीट पेश न करें। ये सोचकर चेन युआन ने अपना ग्लास उठाया और कहा, प्रिंसिपल, लाइब्रेरी के बारे में बाद में बात करते हैं। मैं कुछ और पूछना चाहता था। हमारा स्कूल साल में 2 बार हेल्थ चेकअप्स करवाता है। हम फिलहाल किस मेडिकल इंस्टीट्यूशन के साथ काम कर रहे हैं? ये अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन सुनकर लाओशू और लाओ कॉन्ग ने एक दूसरे को देखा, मन में सोचते हुए, चेन युआन क्यों यूजुअल स्क्रिप्ट फॉलो नहीं कर रहा है? वो इस क्वेश्चन से क्या करने की कोशिश कर रहा है? वो एंगलिंग कर रहा है। लाओ कॉन्ग को स्वाभाविक रूप से बोलना पड़ा। उसने चेन युआन की ओर रुख किया और पूछा, चेन युआन, तुम अचानक यहाँ हेल्थ चेकअप्स क्यों उठा रहे हो? उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने हाल ही में एक हेल्थ केयर कंपनी एक्वायर की है और उसके तहत एक हेल्थ चेकअप सेंटर भी है। यह सब बिजनेस बढ़ाने के लिए है। बेशक मैं अपने स्कूल जैसे फेमिलियर पार्टीज के साथ कोऑपरेट की उम्मीद करता हूँ। ये सुनकर लाओ कॉन्ग को एहसास हुआ कि उसके पास डिसीजन लेने का अथॉरिटी नहीं है। उसने एम्बैरेस्ड होते हुए सोचा, आई ब्रॉट अप द टॉपिक, पर मेरे पास यह डिसाइड करने की पावर नहीं है। यहाँ खड़ा होना थोड़ा ऑकवर्ड है। मैं रेस्टरूम का बहाना बनाता हूँ। ये सोचकर वो खड़ा हो गया स्लिप अवे करने के लिए और कहा, आई एम गेटिंग ओल्ड, मैं इसे हैंडल नहीं कर सकता। कुछ ड्रिंक्स के बाद मुझे रेस्टरूम जाना है। मैं ब्रेक ले रहा हूँ और सिगरेट पीऊंगा। चेन युआन उसका इंटेंशन समझ गया और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। लाओ कॉन्ग के जाने के बाद लाओ शू ने आखिरकार बात की, ओ, मुझे एहसास नहीं था कि तुम्हारे चेन के इतने सारे बिजनेसेस हैं। यह एक गुड थिंग है। तुम एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए स्कूल की टैलेंट हो, इसलिए स्वाभाविक रूप से स्कूल के साथ फ्रीक्वेंट बिजनेस डीलिंग्स होने चाहिए। चेन युआन उसके साथ वेस्ट टाइम नहीं करना चाहता था। उसने सीधे पूछा, तो आपका इंटेंशन क्या है प्रिंसिपल शू? ये देखकर कि उसे कॉर्नर्ड किया जा रहा है, लाओ शू ने सोचा, लगता है लाइब्रेरी मैटर में एक्सचेंजिंग बेनिफिट्स करना होगा। वैसे भी हेल्थ चेकअप प्रोजेक्ट जिसको भी मिलता है उसमें किकबैक्स होते हैं, उसे देने में भी वही बात है। ये सोचकर उसने मुस्कुराया और कहा, इट जस्ट सो हैपन्स कि मैं दिस एरिया का इंचार्ज हूँ। अगर तुम्हारी तरफ से लीगल क्वालिफिकेशंस और कैपेबिलिटीज में कोई इश्यूज नहीं है और प्राइस रीजनेबल है तो शायद एक अपॉर्चुनिटी होगा। ये सुनकर चेन युआन ने अपना फोन निकाला, जवाब दिया, ऑल राइट प्रिंसिपल शू, मैं तुरंत अपने सबॉर्डिनेट से स्कूल से कॉन्टैक्ट करवाता हूँ। स्कूल को पहले क्वालिफिकेशंस और कैपेबिलिटीज का रिव्यू करने दो। हम प्रपोजल और प्राइस पर बाद में डिस्कस कर सकते हैं। एज फॉर द एक्स्ट्रास, मैं समझता हूँ। वेटिंग करते हुए लाओ शू ने ग्लास उठाया और टेंस एटमॉस्फेयर को ईज करने के लिए एक घूंट ली। मैटर पर डिस्कस करने के बाद चेन युआन खड़ा हो गया और कहा, मैंने थोड़ा टू मच पी ली। मेरा सिर हर्ट करने लगा है प्रिंसिपल शू। मेरी अल्कोहल टॉलरेंस लो है। मुझे सॉरी है कि मैं मील के लिए नहीं रुकूंगा। कॉन्ट्रैक्ट पर साइन होने के बाद मैं आपको किसी और दिन ट्रीट दूंगा। ये कहकर वो चला गया। लाओ शू को अकेला बैठा छोड़ गया। एक सीजन्ड फॉक्स के रूप में जिसने सैकड़ों बिजनेस डिनर्स में अटेंड किया था, लाओ कॉन्ग जानता था कि उसे कब एब्सेंट होना चाहिए। काफी देर बाद वो वापस आया।
लाओशू को अकेला बैठा देखकर उसने पूछा, प्रिंसिपल चेन युआन कहाँ है? लाओशू मोशनलेस बैठा रहा, अपने ग्लास से फिडलिंग कर रहा था और जवाब दिया। उसने कहा कि उसकी अल्कोहल टॉलरेंस लो है और वो लेफ्ट अर्ली। फिर उसने मुड़कर एक इंस्क्रूटेबल स्माइल दी और कहा, ये चेन युआन जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इस एज में वो सुपरफिशियल थिंग्स जैसे फेम और फॉर्चून को डिसरिगार्ड कर सकता है। मैंने ओरिजिनली लाइब्रेरी को रेनोवेट करने के लिए उससे इन्वेस्ट करने के लिए कहा था, लेकिन बदले में उसने एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ लिया। आधा घंटा जल्दी से बीत गया। मंगलू के घर पर चेन युआन अपना सिर उसके गोद में रखकर लेटा हुआ था। मंगलू उसके सिर की मसाज कर रही थी, शिकायत करते हुए, नेक्स्ट टाइम जब तुम क्लाइंट्स का एंटरटेन करने जाओ तो मुझे साथ ले जाना। कम से कम मैं तुम्हारी अल्कोहल को डिफ्लेक्ट करने में हेल्प कर सकती हूँ। ये सुनकर चेन युआन ने जवाब दिया, तुम शेप में रहने के लिए इतनी हार्डवर्क करती हो, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मंगलू ने उसे एक गिलास पानी दिया और कहा, स्टॉप विद द स्वीट टॉक, सोबर अप करने के लिए हनी वाटर पियो। सोबर अप करने के लिए चेन युआन उठकर बैठ गया, गिलास लेते हुए कहा, कोच लू, अगर आपको सोबर अप करना है तो वाटर ऐसे नहीं पीते। ये सुनकर मंगलू ने उलझन में पूछा, हाँ, तो फिर कैसे पीना चाहिए? चेन युआन ने जवाब नहीं दिया। धीरे से वो करीब झुका। तुरंत बाद में स्ट्रीम ऑफ वाटर दो पहाड़ियों के बीच से नीचे बह गई, एक छोटी सी स्ट्रीम बनाते हुए। चेन युआन करीब झुका और जवाब दिया, लाइक दिस। फिर इन दोनों का ऐसे ही चला रहा।